हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका दोस्त पर्श और इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही इंस्पायरिंग वीडियो लेके आए हैं एक बुक का जिसका नाम है योर बेस्ट ईयर एवर बाय माइकल हर्ट। ये बुक उन लोगों के लिए है जो लाइफ में अपनी ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने हर एक साल को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो चलिए इस बुक से हम वो 10 लर्निंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इस बुक को हम रिव्यू करते हैं कि इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जो पहली लर्निंग हमें इस बुक से मिलती है वो है द पावर ऑफ क्लैरिटी। इसका मतलब ये है कि हमारा विजन क्लियर होना चाहिए कि हमें अचीव क्या करना है। हमारा विजन क्लियर होना चाहिए हमारे गोल्स क्या हैं। अगर आपका विजन क्लियर होगा तो आप अकॉर्डिंगली स्टेप्स ले सकते हो अपनी लाइफ में उस गोल को अचीव करने के लिए। आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आपने कोई ट्रिप प्लान किया है तो आप ट्रिप की शुरुआत करने से पहले आपका विजन क्लियर होता है कि मेरी डेस्टिनेशन क्या है। जब आपकी डेस्टिनेशन आपको क्लियर होती है तो आप अकॉर्डिंगली अपनी ट्रिप को प्लान करते हो। आप प्रोग्रेस को मेजर करते हो कि आप एक जगह से दूसरी जगह कितनी देर में पहुंचे और अपने मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट आप डिसाइड करते हो कि मुझे इस जगह पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए मैं रेल ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँगा, मैं बस ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँगा या मैं एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँगा। तो सेम रूल अप्लाई होता है हमारी लाइफ में। हमें हमारा विज़न हमारे सामने बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें अचीव क्या करना है। हम जो अचीव करना चाहते हैं अगर वो हमारे सामने क्लियर है तो अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं, स्टेप्स लेते हैं अपने लाइफ में और धीरे धीरे के आगे बढ़ते हैं। और ये चीज़ हमारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में, हर एक एस्पेक्ट में एप्लीकेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा विज़न है कि मुझे हर एक साल 10,000 रुपये या हर एक साल मुझे 12,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो मुझे पता है कि मुझे हर एक महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। तो अब मेरे स्टेप्स ये होंगे कि मैं कोई एक अच्छी सी SIP में इन्वेस्टमेंट करूंगा और 1,000 रुपये हर महीने में ऑटो पायलट कोड पे इन्वेस्टमेंट होती रहेगी। इससे एक ये भी क्लैरिटी आती है कि मुझे अगर 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने के पहले वो 1,000 रुपये कमाने पड़ेंगे। तो इट मीन्स जब आपका विजन, आपके गोल्स क्लियर होते हैं तो आप अकॉर्डिंगली एक्ट करते हो, आप स्टेप्स लेते हो। सिमिलरली अगर मैं एग्जाम्पल हूँ, अगर मेरा विजन है कि मुझे हर एक साल एटलीस्ट 2 kg लूज करना है वेट या मुझे अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखना है, तो मैं अकॉर्डिंगली एक्ट करूंगा। मैं सुबह उठूंगा, मैं वॉक करूंगा, मैं वर्कआउट करूंगा, हेल्दी डाइट लूंगा और इन छोटे छोटे स्टेप्स को लेते लेते मैं अपने गोल्स को अचीव कर पाऊंगा। तो पहली लर्निंग जो हमें मिलती है वो है द पावर ऑफ क्लैरिटी। दूसरी लर्निंग जो इस बुक से हमें मिलती है वो है स्मार्ट गोल्स। SMART। S स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, M स्टैंड फॉर मेजरेबल, A स्टैंड फॉर अचीवेबल, R stands for relevant and T stands for time bound। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्ज करें मेरा गोल है मुझे 10 kg वेट लूज करना है इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो ये स्पेसिफिक है, ओके, ये मेजरेबल है, ये अचीवेबल है, ये रेलिवेंट है एंड टाइम बाउंड है। तो हमें ऐसे गोल सेट करने अब चाहिए अपनी लाइफ में जिनको हम इन स्मार्ट पैरामीटर्स में हम डाल सकें या उसमें मेजर कर सकें। इससे ये होगा कि आपके गोल्स को आप जब प्रोग्रेस करोगे, आप स्टेप्स लोगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है, जो पाथ आपने चूज किया है वो आपके लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वर्क नहीं कर रहा है तो आपको अपने स्टेप्स में कौन से चेंजेस लाने चाहिए। और जब एक गोल टाइम बाउंड होता है तो आपको पता होता है मुझे इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में इस गोल को अचीव करना है। तो सेकेंड लर्निंग इज लाइक टू सेट स्मार्ट गोल्स। तीसरी लर्निंग जो हमें इस बुक से मिलती है वो है ओवरकमिंग लिमिटिंग बिलीव्स। अगर मैं सीधे शब्दों में बताऊं तो ऐसे थॉट, ऐसे बिलीव्स जो हमें एक्शन लेने से रोकते हैं या हमें अपने गोल्स को अचीव करने से रोकते हैं। चलिए एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं। चलिए हम फर्ज करते हैं कि मेरा गोल है कि मैं रोज वीडियो शूट करूंगा। अगर मेरे थॉट प्रोसेस मुझे कहती है कि क्या मेरे वीडियोस को लोग पसंद करेंगे, क्या मेरी वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे, क्या मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर आएंगे, अगर मैं ऐसे क्वेश्चंस करूंगा तो शायद मैं सुबह उठ के 5 बजे वीडियोस को शूट ना कर पाऊँ जो मैं करता हूँ। बल्कि मैंने क्या किया, मैंने उन बिलीव्स को ओवरकम किया और एक थॉट प्रोसेस चेंज की, एक माइंडसेट बनाया कि मुझे रोज़ सुबह उठ के एक वीडियो शूट करनी है और अपने चैनल के ऊपर अपलोड करनी है। रीज़न बीइंग, सुबह 5 बजे उठने के लिए मेरे लिए एक मोटिवेशन है कि मेरे लिए एक टास्क रोज डिफाइंड होता है। मेरे पास एक टास्क डिफाइंड है कि मैं 5 बजे उठूंगा और एक वीडियो शूट करूंगा और अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। तो मैंने अपने लिमिटिंग बिलीव्स को ओवरकम किया विद पॉजिटिव बिलीव्स। मुझे एक मोटिवेशन मिला, मुझे क्या करना है, मैं जो भी कुछ सीखता हूँ, जो भी बुक्स से पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, मुझे उसका एक लॉग क्रिएट करनी, एक रिकॉर्ड क्रिएट करना ऑनलाइन, सो दैट
इन फ्यूचर जब मैं देखूं तो मैं इस फ्रेज को भी याद करके खुश हो सकूं कि यस, जो भी मैंने कुछ सीखा है, मैंने पूरी कोशिश की मैं लोगों को सिखा पाऊं। तो आपको भी ऐसा करना है। आप जब अपनी लाइफ में कुछ करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपकी थॉट प्रोसेस आपको नेगेटिव थॉट्स देगी। आप नेगेटिव बातों को सोचोगे, क्या मैं ये बिजनेस को कर पाऊंगा, क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा, क्या मैं इस बिजनेस से पैसे कमा पाऊंगा। आपको ये नहीं सोचना है और इन नेगेटिव थॉट्स को कन्वर्ट करना है पॉजिटिव थॉट्स में। एटलीस्ट मैंने कोशिश की, मैंने शुरुआत की, मैंने एक अटेम्प्ट लिया। शायद अगर मैं फेल भी हो जाऊं तो कोई बात नहीं, मैं उसे कुछ सीख के निकलूंगा। तो आपको ये करना है कि अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव मोटिवेशन में कन्वर्ट करना है। चौथी लर्निंग जो इस बुक से हमें मिलती है वो है टेक कंसिस्टेंट एक्शंस। जी हाँ, मैंने पहली वीडियोस में आपको बताया है कि कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ये डिसाइड करती है कि आप अपने गोल्स को अचीव करोगे या नहीं करोगे। छोटे छोटे स्टेप्स लें बट कंसिस्टेंट मैनर में लें। छोटे छोटे आप फैक्टर्स, ये चीज़ें होती हैं ऐसी जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो आपको अपने गोल्स की तरफ लेके जाती हैं। जैसे कि मैंने एक बुक रिव्यू की थी द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, उसमें भी मैंने ये चीज़ बताई थी। कंपाउंडिंग का इफेक्ट या इम्पैक्ट आपको तब दिखता है जब कंसिस्टेंट वे में छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक गोल है कि मुझे 500 वीडियोज़ अपलोड करनी है इस चैनल के ऊपर। तो अगर मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँगा तब 500 डेज में मैं अपने गोल तक पहुँच पाऊँगा। इट मीन्स अगर मैं कंसिस्टेंट वे में वीडियोस अपलोड करूंगा तब मुझे 500 दिन लगेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। सेम रूल एप्लीकेबल होता है हमारे हर लाइफ में। अगर मेरा गोल है कि मुझे वेट लूज करना है, मुझे 10 kg लूज करना है, तो वो एक दिन में पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं रोज 30 मिनट्स की वॉक करूं, डेडिकेटली करूं, तो शायद 1 साल के बाद मैं 10 kg वेट लूज कर लूंगा। या मैं 10 मिनट की वर्कआउट करूं और रोज करूं और 1 साल तक करूँ तो शायद मैं 10 kg वेट लूज कर पाऊँ। बट क्या ये पॉसिबल है कि आप एक दिन में 24 घंटे वर्कआउट कर लो या 10 घंटे वर्कआउट करके आप 1 महीने के अंदर वेट लूज करो? शायद आप कर लो, बट दैट विल क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ एज वेल। तो ये सीख हमें बताती है कि लाइफ में हमारे गोल्स डिफाइन होने चाहिए। हमें सक्सेस पानी है तो हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए और कंसिस्टेंट वे में लेने चाहिए। चलिए इसे एक और एग्जाम्पल समझते हैं। आप अपना घर बना रहे हो और जब अपना घर बना रहे होते हैं तो आप क्या एक दिन में घर बना रहे होते हो? नहीं, आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो, एक एक ईंट को जोड़ते हो, एक एक ब्रिक्स बाय ब्रिक्स आप जोड़ते हो और ये एक छोटे छोटे ईंट जुड़ के आप एक सुंदर सा घर बन जाती है। तो ये रूल एप्लीकेबल होता है हमारे हर एक गोल के लिए। हर एक सक्सेस स्टोरीज आप अगर देखोगे तो उसमें यही बात बोली कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। आप डाउन्स आते रहेंगे लेकिन आपको कंसिस्टेंट वे में एफर्ट्स लगाते रहने। लर्निंग नंबर 5, फेलियर एज अ फीडबैक। देखिए, जब भी हम किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम पहले अटैम्प्ट में ही सक्सेसफुल हो जाएं। हमें फेलियर भी फेस करनी होगी, हम फेलियर्स को भी देखेंगे। बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग फेलियर इन अ नेगेटिव सेंस, आपको फेलियर एज अ फीडबैक दिखना पड़ेगा। आपको इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि अगर मैं फेल हुआ तो किस वजह से हुआ, उसके पीछे रीज़न क्या था। और फेलियर को एज एन अपॉर्चुनिटी समझो टू इम्प्रूव योर सेल्फ, टू वट एवर रॉन्ग यू हैव डन, उसको ठीक करने के लिए आप उसको एज एन अपॉर्चुनिटी समझो। फॉर एग्जाम्पल, एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप एक नई लैंग्वेज को सीख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्रेंच लैंग्वेज को सीख रहे हो। तो इनिशियल फेज में आप मिस्टेक्स करोगे और इन छोटी छोटी मिस्टेक्स से आप सीखते जाओगे और ये मिस्टेक्स आपको बिल्कुल फ्लुएंट बना देंगी। एक समय ऐसा आएगा कि आप फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल फ्लुएंट हो जाओगे। सिमिलरली अगर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो शायद मैं अभी बोलते वक्त या जब मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ तो शायद मैं कुछ गलतियाँ करूँ, पर धीरे धीरे जब मैं वीडियोस को शूट करता जाऊंगा और धीरे धीरे इन चीज़ों पे काम करूंगा तो ये गलतियां भी हट जाएंगी और मेरा कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो जाएगा। तो आपको ये करना है कि अपनी फेलियर्स को एज एन अपॉर्चुनिटी समझना है अपने आप को इम्प्रूव करने के। जो नेक्स्ट और 6th लर्निंग इस बुक से हमें मिलती है वो है द पावर ऑफ हैबिट्स। ये जो हैबिट्स होती है ना, वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। इन हैबिट्स के कारण ही हम अपने गोल्स के करीब भी पहुंचते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल बनते हैं और इन गोल से अलग भी होते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल समझते हैं। फर्ज करें या एग्जांपल आप कंसिडर करें एक सक्सेसफुल एथलीट्स का। उनकी जो हेल्दी हैबिट्स होती हैं, डेली ट्रेनिंग जो उनका रूटीन होता है वो उनका सेकंड नेचर बन जाता है और उसके कारण ही आप देखोगे वो अपने फील्ड में, स्पोर्ट्स में वो सक्सेसफुल होते हैं। चलिए और एग्जांपल समझते हैं। लेट्स अज्यूम कि आपका गोल है कि मुझे मेडिटेशन करनी है, मुझे मेडिटेशन करना है। अगर आप रोज़ आधे घंटे मेडिटेशन करोगे तो आप देखोगे
कि वो आपके नेचर का पार्ट बन जाएगा और आप बिना मेडिटेशन के नहीं रह सकते, और उस मेडिटेशन का इम्पैक्ट आपके ओवरऑल डे पे पड़ता है। आप काम रहते हो, आप हेल्दी रहते हो, आप किसी भी स्ट्रेस को पीसफुली मैनेज कर सकते हो। तो हमारी जो हैबिट्स होती हैं वो हमारा डे डिसाइड करती है, हमारे ईयर डिसाइड करती है और हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। तो कोशिश करें अच्छी आदतों के साथ आप जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि छोटी छोटी अच्छी आदतें ही ना आपको एक बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट करके देती हैं। मैंने एक बुक रिव्यू की थी, द पावर ऑफ कंपाउंड इफेक्ट। उसमें भी ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, किस तरीके से छोटी छोटी आदतें आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट कर सकती है। तो हमें इस पर्टिकुलर लर्निंग से ये बात मिलती है कि हमारी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए और हमें हमारी हैबिट्स को हमारे बिल्डिंग अ सपोर्टिव नेटवर्क। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम एक सपोर्टिव नेटवर्क के साथ जुड़ रहे हैं या सराउंडेड रहें। ऐसे लोगों के साथ आप सराउंडेड रहें जो आपको पॉजिटिविटी दें, आपको आपके गोल्स को अचीव करने के लिए आगे पुश करें। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। एक पेड़ का, एक ट्री का एग्जांपल हम लेते हैं। जो उसकी रूट होती है वो उसका सपोर्टिव नेटवर्क होती है, वो उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, वो उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करती है और उसे इस पेड़ को ग्रो करने में हेल्प करती है। इसी तरीके से आप भी अपने आप को उन लोगों के साथ सराउंड करें जिनका विजन, जिनका गोल आपसे मिलता हो और जिन लोगों से आपको रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर बंदे को फॉलो करते हो, अगर आप उनके बिजनेस आइडिया से आप इम्प्रेस्ड हो, तो कोशिश करें अपने नेटवर्क में उन लोगों को इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि आप जब उनके साथ रहते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, उनके साथ कुछ एक्टिविटीज़ करते हो, तो आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है और आपको एक मोटिवेशन मिलता है लाइफ में आगे बढ़ने का। आपको ऐसा लगता है कि शायद आपका नेटवर्क आज इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आप लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हो। तो इस लर्निंग से मिलता है कि हमें उन लोगों के साथ अपने आप को सराउंड करके रखना चाहिए जिनसे हमें कुछ नया कुछ सीखने को मिलता है और एक मोटिवेशन मिलता है और पॉजिटिविटी मिलती है। नेक्स्ट लर्निंग जो इस बुक से मिलती है वो है द पावर ऑफ फोकस। इसका मतलब ये है कि आप अपने एफर्ट्स को उन जगहों पर ही कॉन्सेंट्रेट करें जो रियली मैटर करते हैं आपके लिए। देखिए, जब हम अपनी लाइफ में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं तो हमें डेली बेसिस में कुछ ना कुछ चैलेंजेस हम फेस करते हैं। हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आपको आइडेंटिफाई ये करना होगा कि क्या ये मैटर इतने इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी एनर्जी को उस जगह फोकस रहें या फोकस करें, या इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर हम अपने प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करें। तो स्लोली आपको ये करना है कि उन मैटर्स पे ध्यान नहीं देना है जो आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर, वेब प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ या एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो कई ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं मेरे पास जिनसे मेरी लाइफ में वैल्यूज ऐड नहीं होती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उन प्रोजेक्ट्स में खुद काम करता नहीं, अपनी टीम के साथ काम करवाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए फिजिबल नहीं है एक प्रोजेक्ट्स पे काम करना। बट कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें कई नए चैलेंजेस होते हैं, कुछ नया सीखने को मिलता है, तो मैं उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर, एप्लीकेशंस के ऊपर मैं खुद पर्सनली वर्क करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इन चीज़ों को करने के बाद मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, मेरे लिए मैटर करती हैं चीज़ें। तो इस तरीके से ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में मैटर करती हैं उस पर अपना फोकस रखें। ऐसा जो नेक्स्ट लर्निंग इस बुक से मिलती है वो है कल्टिवेटिंग ग्रेटिट्यूड। मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ इस लर्निंग के ऊपर। कल्टिवेटिंग ग्रेटिट्यूड से ये होता है कि हमारा माइंडसेट पॉजिटिविटी की ओर ट्रांसफॉर्म होता है। हमें ईश्वर का हमेशा से धन्यवाद करना चाहिए उन सब चीज़ों के लिए जो उन्होंने हमें दी है या हमारे पास है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक हेल्दी बॉडी है, मेरे पास एक अच्छा परिवार है, रहने के लिए सुंदर सा घर है, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरे सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा हेल्दी है, मेरे आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा बहुत अच्छे थे, उनकी फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हर कदम में मेरी मदद की है, हर एक स्टेप से उन्होंने मेरी हेल्प की, मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं और मैं एक चीज़ के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। रोज़ सुबह उठने के बाद एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर ने हम सबको, रात को जब मैं सोया, ईश्वर के सहारे था, परमात्मा के सहारे था, उसने मेरा ध्यान रखा, मेरे परिवार का, मेरे समाज का, मेरी सोशल लाइफ का उन्होंने ध्यान रखा और वो सब कुछ दिया मुझे जिसकी मुझे ज़रूरत है। और रात को सोने से पहले मैं एक छोटी सी प्रेयर करता हूँ जिसमें मैं बताता हूँ, ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि दिन ने मेरा बहुत अच्छा गया, मेरी सारी ज़रूरतें उन्होंने पूरी की। तो ये जो ग्रैटिट्यूड होता है, कृतज्ञता जिसे हम कहते हैं, ये अगर ये आप अपनी लाइफ में अपना लोगे तो इससे ये होगा कि आप छोटी छोटी चीज़ों में खुश होगे। और ईश्वर का जब आप धन्यवाद करते हो तो आपके अंदर खुद एक आप ट्रांसफॉर्मेशन फील करोगे, एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। जब आप पॉजिटिव माइंडसेट से वर्क करते हो
तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई लेवल की होती है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हो। तो हमेशा ध्यान रखें, गोल्स लाइफ में होने चाहिए, मेटलिस्टिक गोल्स भी होने चाहिए मैं बोलता हूँ, पर सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट के ऊपर वर्क करना है। आपको ग्रेटफुल रहना है गॉड का कि उन्होंने आपको वो सब कुछ दिया जिसकी आपको ज़रूरत है, चाहे वो 3 वक्त की रोटी हो, खाना हो, या आपके पास एक अच्छा घर हो, गाड़ी हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ये चीज़ें भी नहीं हैं, बट ईश्वर ने आपको ये सारी चीज़ें दी, तो इसके लिए आप ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करें। जो 10th लर्निंग इस बुक से हमें मिलती है वो है सेलिब्रेटिंग योर माइलस्टोन्स। देखिए, जब आप अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देते हो, इट मीन छोटे छोटे माइलस्टोन्स पे ब्रेक डाउन कर देते हो, तो होता ये है कि आप उन छोटे छोटे माइलस्टोन्स को अचीव करना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन ध्यान रहे, ईच माइलस्टोन दैट यू अचीव, आप उसे सेलिब्रेट करो। इससे होगा क्या, आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, आपको लगेगा यस आई एम टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स एंड आई एम हैविंग अ प्रोग्रेस टुवर्ड्स माय गोल्स। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे 500 वीडियो शूट करनी है, तो मैं हर एक 100 वीडियोस के साथ एक छोटी सेलिब्रेशन करता हूँ। आपने देखा होगा, मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने बताया था कि मैंने कैसे $500 अर्न किए यूजिंग अ होस्टिंगर एफिलिएट प्रोग्राम। शायद वो 44,000 रुपीज़ जो मैंने किसी पैसिव वे में अर्न किए, किसी के लिए कुछ भी नहीं होगा, बट मैंने उसको सेलिब्रेट करा कि मुझे पता चल गया, मुझे मोटिवेशन मिला कि अगर मैं $500 अचीव कर सकता हूँ तो मैं $5,000 भी कर सकता हूँ। तो अपनी लाइफ में एक रोल डिसाइड करें कि छोटे छोटे माइलस्टोन को सेट करें सो दैट आप बड़े गोल्स को अचीव कर पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की कि आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ वो 10 की लर्निंग जो मैंने सीखी इस किताब से, जिसका नाम है योर बेस्ट ईयर एवर। तो हमें एक चीज़ पता चल गई कि अगर आपको अपने गोल्स को अचीव करना है तो आपका विज़न क्लियर होना चाहिए। आपका विज़न क्लियर होने के साथ साथ आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपकी क्लैरिटी क्या है। साथ साथ आपको एक चीज़ और फोकस करना है कि क्लैरिटी के साथ साथ आपको एक कुछ चीज़ों पे ध्यान भी देना है। फॉर एग्जांपल, आपके जो गोल्स होने चाहिए वो स्मार्ट और मेजरेबल्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपको कंसिस्टेंट वे में एक्शन लेना पड़ेगा। जब कंसिस्टेंट वे में एक्शंस लेते हो तो आप अपने गोल्स के करीब होते जाते हो। हाँ जी, तो आपको इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कुछ क्वेरीज है या कुछ क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन के आंसर करने की। तो मिलते हैं वीडियो में, टिल देन गुड बाय।